हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात एवं समानुपात। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम अनुपात के बारे में समझेंगे। अनुपात यानी कि रेशियो, ये वह गणितीय व्यंजक होता है जो दो असमान इकाइयों का संबंध दर्शाता है। यानी कि रेशियो के चिन्ह के इधर जो राशि होगी और इधर जो राशि होगी वो दोनों समान नहीं होंगी, उनके संबंध को या रिलेशन को दर्शाता है। इसका चिन्ह ये होता है। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज 40 रेशियो 45। इसको सिंपल वे में लेके जाना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं सिंपल करने के लिए, 14/45। अब हम देखेंगे कि ये किसके टेबल में आता है। 40 भी आता है 5 के टेबल में, 45 भी आता है 5 के टेबल में। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब देखेंगे ये किससे कटता है। ये अब किसी चीज़ से भी नहीं कटेगा, तो ये सिंपल वे में 8/9 हो चुका है। दैट इज़ आंसर। आइए अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि पेपरों में या ज़्यादातर पेपर्स में आता है। अगर किसी क्लास में गर्ल्स की संख्या 15 और बॉयज़ की संख्या 25 है और इसका हमको रेशियो पूछा जा रहा है। अब इसका रेशियो हमें फाइंड करना है, तो इसके इस प्रकार फाइंड करेंगे। गर्ल्स रेशियो बॉयज़, गर्ल्स की संख्या 15, बॉयज़ की संख्या 25। इसको सिंपल वे में ले जाने के लिए 15/25 3/5। गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो है 3/3/5। दैट इज आंसर। ये हमारा अनुपात हो चुका है। और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं। और भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं इसी तरह के। गर्ल्स या बॉयज़ की काउंटिंग होती है, या फिर और किसी चीज़ की काउंटिंग हो सकती है, किसी फैक्ट्री में ये वर्कर्स की काउंटिंग हो सकती है। इसी तरह से अनुपात के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। आइए अब समझते हैं समानुपात यानी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, जब कोई दो अनुपात, पहले था गणितीय व्यंजक जो दो कोई इकाइयों के संबंध को दर्शाता है, वो अनुपात कहलाता है। अब आया है समानुपात, जब कोई दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वह समानुपात कहलाते हैं। इनका चिन्ह ऐसा होता है। तो आइए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल लेते हैं P/Q प्रोपोर्शन R/S। इसको सिंपल वे में ले जाने के लिए या सॉल्व करने के लिए P/Q, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्रोपोर्शन का साइन ना लगा करके इक्वल का साइन लगाना है, R/S। इसका आंसर ये है। आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। नंबर 2 एग्जांपल से समझते हैं। 16/4 प्रोपोर्शन 8/2। अब आइए, हम लोगों को देखने में लग रहा है कि ये इक्वेशन इक्वल नहीं है बिल्कुल भी, जबकि हमें बताया गया है कि समानुपात में दोनों इक्वेशन या अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इसको हमें सिंपल वे में करना है, जितना से ज़्यादा सिंपल हो सके उतना ही हमें सिंपल करना है। तो 16/4 इक्वल 8/2, 2 8 1 4 1 4। ये हो गया 4/1, 4/1। दैट इज आंसर। अब ये यहाँ पर दोनों ही तरफ दोनों अनुपात आपस में बराबर है, तो ये हो गया प्रोपोर्शन की इक्वेशन। एक और मेथड समझेंगे जिसे कहते हैं यूनिटरी मेथड, जिसे एकात्मक विधि। ये भी रेशियो से ही संबंधित इसमें क्वेश्चंस आते हैं। पेपर में कंपटीशन लेवल पेपर होते हैं या फिर क्लास के पेपर होते हैं, उसमें ये पूछा जाता है किसी चीज़ की क्वांटिटी दी होती है या कोई संख्या दी होती है, उसके बारे में पूछा जाता है। सपोज मेरे पास है क्वेश्चंस, जैसे 6 मैंगो हैं, उसकी रेट है 36 रुपये।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि 12 मैंगो के रेट क्या होंगे। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? जब तक हमें एक मैंगो का रेट नहीं पता होगा तब तक हमें 12 मैंगो के भी रेट नहीं पता होंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए एक ट्रिक होती है। जब हमें ज़्यादा से कम में जाना होता है तो हमें करना होता है डिवाइड, और जब हम कम से ज़्यादा में जाते हैं तो हमें करना होता है मल्टीप्लाई। अब हमें सबसे पहले 6 मैंगो के रेट पता है 36, तो हमें जाना है ज़्यादा से कम में, क्योंकि हमें एक मैंगो का रेट पता करना है। तो हम जाएंगे ज़्यादा से कम में, यानी कि करेंगे डिवाइड। तो 36/6 इक्वल 6, यानी कि एक मैंगो का रेट है 6 रुपीज़। इसी तरह 12 मैंगो का निकालेंगे, कम से ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 12 यानी कि 72 रुपीज़। इतना सिंपल वे में आपको बताया है मैंने। 6 × 12 = 72 रुपीज़, दैट इज़ आंसर। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस होते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।